कॉम्प्लीमेंट आपके दो तरीके के, एक है ये वाला कॉम्प्लीमेंट, एक है ये वाला कॉम्प्लीमेंट, एक है आई वाला, एक ई वाला, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक जो आई वाला कॉम्प्लीमेंट है वो हम जब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, अरे यार तूने तो बहुत बढ़िया करा, ठीक है, क्या यार, वाह यार तू तो यार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया, वाह यार तू तो क्या पढ़ाता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है ऊपर वाला, जब आप किसी को प्रेज करो, COMPLIMENT, ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला है, पूरक, ठीक है। या फिर जैसे कि आप बोलो किसी चीज को, जैसे होता नहीं था, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को पूरा करते हैं। जैसे मैं बोलूं आइसक्रीम तो यार बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट है किसके लिए, डेजर्ट के रूप में, ठीक है ना। तो ये चीजें ऐसे, इसे कहते हैं पूरक, इसे कहते हैं अ थिंग दैट इंप्रूव्स, जो टुगेदर चल के इंप्रूव हो। जैसे आइसक्रीम डेजर्ट को लेकर, ठीक है, कार और पेट्रोल हो गया, ऐसे कि बिना पेट्रोल के कार असंभव है, तो समझ रहे हो, कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है, दोनों मिलके चलेंगे। और जो प्रेज वाला है, किसी की तारीफ करना, जो आप कॉम्प्लीमेंट बोलते हो, उसमें यहाँ पर आई आता है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैंने आपका ये डाउट भी क्लियर कर दिया। कंसील मतलब मेरे भाई होता है छुपाना, हाइड करना, कोई चीज क्या करना, हाइड करना, छुपाना, ठीक है। हाइड का क्या वर्ड बोल सकते हो, हाइड का वर्ड बोल सकते हो भाई डिस्गाइज करना, ठीक है। कंसीड मतलब एग्री कर लेना, एडमिट कर लेना, मान लेना, एग्री कर लेना। कनकर मतलब होता है वही एग्री कर लेना, कंसीड स्वीकार कर लेना, सहमत होना, टू एग्री विद समवन, स्वीकार कर लेना, कंसीड करके कंकर कर लिया, मान लिया, ठीक है ना। कंडोलेंस होता है मतलब अ टाइप ऑफ सिंपैथी, जब किसी की डेथ हो जाती है, जैसे आपके किसी दोस्त के घर में किसी की डेथ हो गई, तो आप उससे सिंपैथी दे रहे हो, सिंपैथी फॉर द फैमिली ऑफ अ पर्सन हु हैज रिसेंटली डाइड, ठीक है ना। देखो डोल, जब भी रूट वर्ड डोल, एक रूट वर्ड होता है डोल, डोल का मतलब होता है क्या, सैड, सॉरो, ये सब डोल के मतलब होते हैं भाई मेरे, ठीक है। कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन मतलब होता है झगड़ा, विवाद, आर्ग्यूमेंट, फाइट। कंसीक्रेट मतलब बिल्कुल प्योर, पवित्र बनाना, पवित्र घोषित करना, मेक और डिक्लेयर सेक्रेट, की चीज को पवित्र बनाना, कंसीक्रेट। कॉन्स्पिक्यूटी, कॉन्स्पिक्यूटी, पीक्यूटी मतलब बिल्कुल क्लियर, क्लैरिटी। कॉन्स्पिरेटर जो षड्यंत्र रचता है, ठीक है ना। कंटेम्पलेट मतलब होता है विचार करना, कंटेम्पलेट करना, किसी चीज को बिल्कुल क्या करना, आप पेंसिव मोड में हो, PENSIVE, पेंसिव मतलब थॉटफुल। थिंक ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक एक ही बात को आप सोच रहे हो, ठीक है। कन्वेलिस से, कन्वेलिस से आपके एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, ये वाला CONVALESCENC, कन्वेलिसेंस मतलब रिकवरी फ्रॉम इलनेस, ठीक है, स्वास्थ्य लाभ करना, रिगेन हेल्थ आफ्टर इलनेस। कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट मतलब ज्ञान होना, किसी चीज के बारे में नॉलेज होना, ठीक है। कन्विक्ट मतलब दोषी, वन हु प्रूव्ड गिल्टी टू बी गिल्टी, दोषी, कन्विक्ट मतलब दोषी, ठीक है। कॉन्विवियलिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जब मैंने आपको वर्ड कराए थे फ्रेंडली वाले, एमिएबल, एमिकेबल, याद है, फ्रेंडली के सारे वर्ड करे हमने अभी। डेबोनेयर, कॉन्विवियलिटी, DEBONAIR, इसका मतलब होता है फ्रेंडली। कॉर्पोरल मतलब शारीरिक, बॉडीली। कॉर्प्स मतलब मृत शरीर, किसका, पर्सन का, ठीक है। कॉरोबरेट मतलब होता है किसी चीज को रेटिफाई करना, किसी चीज को कंफर्म करना, ठीक है भाई। काउंटिनेंस, काउंटिनेंस मतलब होता है आपका एक्सप्रेशन ऑफ फेस, चेहरे का भाव। कॉपलेट मतलब क्या होता है, कोई भी एक आपके कहते हैं ना, एक सुर की दो पंक्तियां, टू सक्सेसिव राइमिंग लाइंस ऑफ अ वर्ड, ये समझ में आई गया होगा। क्रैम्प मतलब कोई भी आपके मोच आ जाती है, मरोड़ टाइप आ जाती है पैर वैर में कहीं पे भी, तो आपका क्या आता है, मरोड़ आ गया। हैम्पर और रिस्ट्रेंट, पेनफुल इनवॉल्युंटरी टाइटनिंग ऑफ अ मसल, जब आप ज्यादा तेज कूद गए तो हो गया। क्रेडेंशियल्स मतलब होता है भाई आप अपने क्रेडेंशियल्स दिखाइए, अपनी क्वालिटीज दिखाइए, जो आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, बेसिकली जो आपकी क्वालिटीज प्रूव करे। क्वालिटीज डॉक्यूमेंट्स प्रूविंग एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट जो आपकी एबिलिटी दिखाए, आपका एक्सपीरियंस दिखाए। क्रूड मतलब बिल्कुल बदमाश, बेईमान इंसान। डिसऑनेस्ट, नॉट फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन, डिसऑनेस्ट याद रखना। कल्मिनेट मतलब होता है कहीं तक पहुंचकर कोई चीज खत्म करना, फिनिश करना, टू रीच अ पॉइंट एंड देन फिनिश, पहले पहुंचना। ये नहीं कि आप रेस हो रहे हो तो आप बीच में हार मार गए, नहीं, पहले पहुंच गए पॉइंट तक, फिर आपने खत्म कर दिया। कल्प्रिट मतलब आपको फिर पता है, दोषी, समवन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग। कर्व मतलब होता है यार रोकना किसी चीज को, टू चेक और रिस्ट्रेन। हमारा ये टारगेट रहेगा कि 2.5-3 घंटे या 4 घंटे लगे, बेसिकली 3-4 घंटे भी तो हम कवर कर लें इसको, ठीक है। डैब हैंड, डैब हैंड मतलब होता है भाई क्या, डैब हैंड मतलब प्रोफिशिएंट। ये तो आप मेरे वोकैब की शॉर्ट्स में भी पढ़ सकते हो, मैंने वहां भी डाल रखा, प्रोफिशिएंट, डैब हैंड मतलब कोई एक्सपर्ट हो, कोई निपुण हो। डैबल मतलब कोई बंदा ना, मतलब बिल्कुल सीरियस नहीं है, बस ऐसे ही वो काम कर रहा है, वर्क इन नॉन सीरियस वे। डेफ्ट मतलब होता है मोरॉन, डेफ्ट मतलब मोरॉन मतलब सिली और स्टूपिड, ठीक है। डेंटी, डेंटी मतलब छोटा और सुंदर, स्मॉल एंड ग्रेसफुल, कोई चीज छोटी और बड़ी प्यारी हो, ठीक है।
डेली मतलब होता है कोई बड़ा ही आलसी व्यक्ति है जो धीरे धीरे चल रहा है, प्रोक्रास्टिनेट, टू वेस्ट टाइम और डू समथिंग स्लोली, डेली है। डैमसेल कोई मतलब जिसकी मैरिड, जो मैरिड नहीं हुई गर्ल उसको हम डैमसेल बोलते हैं। यंग एंड अनमैरिड गर्ल। डैंक मतलब भीगा हुआ, डैम्प एंड वेट, सिंपल था। डैपर मतलब साफ सुथरा, नीट एंड टाइडी, ठीक है। डाइपर से याद रखो, डाइपर आप बच्चों को देते हो तो वो नीट एंड टाइडी होते हैं पहले, ठीक है ना, नीट एंड टाइडी। डेपल्ड मतलब स्पॉटेड ऑन, जैसे कोई चीज स्पॉट, चितक बरा, ठीक है ना। डॉब मतलब होता है लेपना, स्मीयर करना। डोंट जैसे कि डराना, इंटिमिडेट, फ्राइटन। जैसे कहीं पे एक वर्ड लिखा आ जाए डोंट लेस तो समझ जाना इसका मतलब होता है बहादुर। डोंट मतलब डरना, जो ना डरे, जिसके अंदर डर ना हो, जो लेस हो, तो इंटिमिडेट, फ्राइटन, ठीक है। अरे ये देखो डोंट लेस ही आ गया, डोंट लेस बोल्ड। अरे मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, सच में आ गया वो, ठीक है। डर तो मतलब होता है कमी होना, देखो डोंट लेस भी बोल सकते हो, फियर लेस भी बोल सकते हो यार। वो कैब का तो यार टेंशन मत लो, जैसे मैंने अभी बताया लायन हार्टेड बोल दो। एक और वर्ड बताता हूं आपको, ये सारे वर्ड किसके हैं, बोल्ड और ब्रेव, क्योंकि लेस लेस लगा रहा हूं। फियरलेस मतलब जो डरे नहीं, फियरफुल मतलब जो डरे। लायन हार्टेड। एक वर्ड और याद रखो, ऑडेशियस, AUDACIOUS, ऑडेशियस मतलब बोल्ड, ब्रेव, ठीक है ना। डर्थ मतलब होता मेरे भाई कमी होना किसी चीज की, लैक ऑफ। बॉस्ट मतलब वो बच्चा या फिर वो इंसान जो बिल्कुल पथ भ्रष्ट हो चुका हो, शराब, सेक्स इत्यादि में लिपटा। वन हु इज गिवन टू सेक्स एंड अल्कोहल, बिल्कुल भ्रष्ट लड़का हो चुका है, ठीक है। डेबिलिटेड मतलब होता है किसी को कमजोर बनाना, वीकन करना। डेबोनेर मैंने आपको बताया था, एमिएबल, एमिकेबल, फ्रेंडली। डिबंक मतलब होता है कम महत्वपूर्ण ठहराना, टू शो दैट समथिंग इज लेस इंपॉर्टेंट। आपने कोई क्लास कर दी बंक तो डिबंक हो गया, मतलब आपके लिए वो क्लास की जो इंपॉर्टेंस है वो कम है। कैसा रहा एग्जांपल, टू शो दैट समथिंग इज लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेब्यूट मतलब जैसे कि टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती मूवी डेब्यूट थी उसकी, तो उसका पहला अवसर था, समथिंग परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम, डेब्यू था उसका फिल्म इंडस्ट्री में। डिसेंसी बिल्कुल ही सभ्य तरीका वाला, मोरल व्यूज वाला, मोरल बंदा जो होता है, ठीक है। डेसिमेट मतलब मार देना, किल करना, किल एंड डिस्ट्रॉय। डेसिफर मतलब किसी लिखित, डेसिफर बेसिकली क्या होता है, डिकोड करना। जब आप कोडिंग डिकोडिंग करते हो, डिकोड करते हो किसी चीज को। नेक्स्ट है डेक्लिविटी। डेक्लिविटी का मतलब होता है भाई झुकाव, ढाल, डाउनवर्ड स्लोप। डिफेस मतलब होता है बद शक्ल, डिसफिगर। डिफेक्टो मतलब रियलिटी, एग्जिस्टिंग इन फैक्ट, वास्तविक। डिफीटिस्ट, डिफीट हो गया, मतलब डिफीटिस्ट मतलब वन हु एक्सेप्ट्स डिफीट, निराशावादी। जो डिफीट मतलब हार जाना, जो डिफीट को एक्सेप्ट कर ले, वन हु एक्सेप्ट डिफीट इज कॉल्ड डिफीटिस्ट। डेफरेंसेस, डेफरेंस होता है भाई आपका रिस्पेक्ट, इसी को हम रेवरेंस ही बोलते हैं, REVERENC। डेफिएंट मतलब होता है भाई जो बातें ना माने, डिसओबिएंट, डिएंट जो होता है, ठीक है। डिफोरेस्टेशन आपको पता है, जो कटिंग डाउन ऑफ ट्री, जो पेड़ काट देते हैं। डेफ्यूज मतलब होता है अपनी टेंशन को कम करो। डेल्यूज इज बेसिकली बाढ़, जब बाढ़ आ जाए। डेमोग्राफर जन्म का विवरण रखने वाला, पर्सन हु स्टडीज चेंजेस इन नंबर ऑफ बर्थ, ठीक है। डिनाउंस बताया था, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना। डेप्लोरेबल, देखो डेप्लोरेबल, डेप्लोरेबल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा घटिया, हीनियस, डेप्लोरेबल, ठीक है, हीनियस, वेरी बैड। डिपोजिशन मतलब किसी का कोई भी छोटी सी टेस्टिमनी हो या फिर कोई भी बयान हो, उसे कहते हैं डिपोजिशन, टेस्टिमनी, ठीक है ना भाई। थोड़ा सा खींच लिया हमने क्योंकि हम ऑलरेडी सही से सब कुछ पढ़ रहे हैं। डिरेल हो गया यार, इसका ना, इसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये तो डिरेल हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, अपनी जो पटरी थी, मतलब अपनी जो ट्रैक था अपनी पढ़ाई का, उससे भटक रहा है। पटरी से होता है ना टू कम ऑफ द रेलवे ट्रैक, वैसे तो एग्जैक्ट रेलवे ट्रैक के लिए यूज होता है, बट हम वैसे भी कर लेते हैं कि डोंट डिरेल फ्रॉम योर ट्रैक ऑफ स्टडिंग, ऐसे करके। डीसेक्रेशन, सेक्रेशन का था पवित्र बनाना, डी कर देना मतलब नेगेटिव है तो पवित्रता भंग करना। ट्रीटमेंट ऑफ समथिंग सेक्रेड विद डिसरिस्पेक्ट। डेस्परेट हो, आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा आप इच्छा रखते हो, एक वो चीज, और आप इतना ज्यादा इच्छा रखते हो कि आप होपलेस हो गए। एक होपलेस भी जरूर लिख लेना डेस्परेट के साथ, ये डेस्परेट का दूसरा मतलब है, ठीक है। डेस्पिकेबल मतलब वही घृणित, हीनियस, बहुत ही घटिया, वेरी बैड, घृणित, अनप्लेजेंट, कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक। डिटेंटे मतलब वही भाई आपका तनाव कम करना, देख तनाव की कमी होना। द इजीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मतलब होता है, हॉस्टिलिटी मतलब होता है एनमिटी, दुश्मनी, ENMITY, दुश्मनी जो दो कंट्रीज के बीच की थी वो कम हो गई। डेटरेंट, डेटरेंट एक होता है कॉन्फिडेंस, कि किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ाना, किसी को इंस्पायर करना, ठीक है। डेटरेंट मतलब होता है कॉन्फिडेंस का उल्टा, कि कॉन्फिडेंस किसी का लो करना, किसी को डिस्करेज करना। डेट्रीमेंट इज आपका हैजार्डस, हार्मफुल, हैजार्डस कोई चीज आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो, हार्मफुल। डिफ्यूज, डिफ्यूज मतलब होगा ये चीज डिफ्यूज हो गई, मतलब फैल गई, स्प्रेड,
फैल गया, जैसे पानी डिफ्यूज हो गया तो फैल गया, ठीक है। डाइन मतलब भाई रात का भोजन, इज कॉल्ड डाइन। डिनर, डाइनर, डिनर से याद रखो डाइन, ठीक है। डिस्कॉर्ड, एक होता है अकॉर्ड मतलब एग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड मतलब लैक ऑफ एग्रीमेंट, सामंजस्य की कमी मतलब लैक ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है भाई। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम है मेरे भाई, डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए हैं, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात कराई देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।